हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में निफ्टी में हम बात करी थी यहाँ पे कि ये बॉक्स हम मतलब इस रेंज में यहाँ पे आके बार बार ट्रैप कर सकता है मार्केट, यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे वापस देखो, इस जो हाई बनाया था 19,837 का, वहाँ से मार्केट ने वापस ट्रैप कर रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे इस जगह पर। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी यहाँ पे फोकस में रखना है इस जगह पर, ये वाली जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से वापस रिवर्सल ले रहा है। जब भी यहाँ पे आएगा सेलिंग आएगी। एक तो ये लेवल है 19,778 का यहाँ पे, और डाउन साइड में एक ऊपर है 19,837 का यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो इस टॉप को ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में, एक ये और एक ये, और यहाँ पे ये बाइंग के लिए भी यहाँ पे मार्केट दे रहा है मौका यहाँ पे इस जगह पर ऐसे में। अब जब भी लेकिन अगर ये यहाँ से निकलेगा, इस जगह से रेंज को निकालेगा, तब अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन उसके लिए पहले हो सकता है मार्केट को यहाँ पे चलना पड़े इस जगह पे, थोड़ा बहुत रेंज निकाल के फिर ऊपर निकले, तब अच्छा मोमेंटम आएगा। अगर मान लो वापस यहाँ से यहाँ आता है इस जगह, और फिर वापस ये जाता है इस जगह पर इस तरीके से, तो यहाँ से देखो मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है मार्केट, तो फिर वो इतना ज़्यादा से इतना फास्ट मोमेंटम आएगा नहीं। वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं इसी जगह पर आके, या फिर जो इन्होंने बाइंग करी है यहाँ पे इस जगह पर, वो वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने शुरू कर देते हैं इस जगह पर टॉप पे। ये होता है। जैसे आज क्या हुआ था, आज गैप अप हुआ यहाँ पे इतना, ये देखो यहाँ से गैप अप हुआ इस जगह से, और गैप अप के बाद देखो इतना टॉप पे गया मार्केट, तो कहीं ना कहीं वापस से प्रॉफिट बुकिंग आने लग जाती है ऐसे में यहाँ पे इस जगह पर। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे में डिपेंड करता है कि मार्केट कितना प्रीवियस कहाँ पे था, उसका क्लोजिंग कहाँ हुई थी, कहाँ पे ओपन हुआ है, और उसके बाद कितना मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है नहीं दे सकता मार्केट। यहाँ पे पहले जो 5 मिनट का हाई बना था यहाँ पे, उसी जगह से बार रिजेक्शन लेके मार्केट ने यहाँ से वापस से सेलिंग हो गई, वापस से मोमेंटम नीचे डाउन साइड में है। अब यहाँ पे देखो कल के लिए कुछ खास यहाँ पे लेवल्स चेंज करने की नीड है नहीं ऐसे में, क्योंकि देखो मिड में बंद हुआ है, जो बॉक्स रेंज थी वहाँ पे मार्केट बंद हुआ है। तो लेवल्स को हम वहाँ पे ऐसे कैसे रखेंगे सेम इसमें, बस ध्यान रखना अगर ये रेंज में यहाँ पे ओपन होता है तो ऊपर इस जगह को ब्रेक करने देना, पर उसके लिए यहाँ पे देखना कि पहले रेंज बनाए, उसके बाद वो मोमेंटम देगा तो अच्छा है। फिर 19,890 तक के टारगेट और 19,555 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक करा 19,778, तो फिर 19,714 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। फिर 19,672 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस जगह पर। अगर यहाँ पे ये ओपन करके इधर आता है तो यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। और फिर देखना अगर यहाँ पे क्या बेस बनाता है यहाँ पे, या फिर वापस बेस बना के नीचे ब्रेक करता है। ऐसे कंडीशन में एकदम फ्लो में आएगा, मान लो बाई चांस एकदम फ्लो में ही आता है, तो यहाँ से वापस से रिवर्सल भी ले सकता है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे प्रीवियस डे का यहाँ पे एक लो है यहाँ पे इस जगह के आसपास। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस जगह पर आके एकदम से फ्लो में आता है अगर ये, तो फिर वापस से रिवर्सल लेने के चांसेस भी बन सकते हैं। और अगर रुक आता है, थोड़ा बहुत रुकता है यहाँ पे फिर गिरता है, तो मोमेंटम अच्छा मिल सकता है डाउन साइड में भी ऐसे में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहता है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे हम यहाँ पे कल के लिए। अब बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे हमने बात करी थी इस जगह पर, यहाँ से ये इधर क्लोजिंग हुई थी, गैप अप होना देखो, तो गैप कितना अच्छा हुआ था इस जगह पे मार्केट में, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं करा, क्योंकि वही चीज़ है ना, यहाँ पे वापस सेलर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं मार्केट में। अगर नीचे आ रहा है मार्केट, तो मार्केट में नीचे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो ऊपर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी एक रेंज वाली टाइप में चल रहा है मार्केट यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे सेलर्स हुए तो धीरे वापस गिरा, फिर वापस एक गया, फिर एक इसने जैसे ये वाला लेवल ब्रेक करा तो फिर यहाँ पे मार्केट आ गया। तो इसी तरीके से मैं चीज़ें यहाँ पे जब भी इस तरीके से होता है तो वापस एक नया वापस से वो लो आपको देखने को मिल जाता है ऐसे में। ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे ये वाला देखने को मिल गया। ठीक है, अब कल अगर ये देखो यहाँ से इस जगह ओपन होता है फ्लैट, तो ये वाला लेवल इसमें यहाँ पे पहला रिजेक्शन का लेवल इस जगह पर आएगा, यहाँ पे जो आज का हाई है। ठीक है, और यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा इस जगह के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें टारगेट पहला तो इस जगह के आसपास देखने को मिल सकता है यहाँ पे 44,233, फिर 44,147 जो लाइन बनी हुई है ऑलरेडी, और फिर 44,040 तक के लेवल 44,935, ये टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं हमें डाउन साइड में। और अप साइड में हम देखेंगे यहाँ पे, तो अप साइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करते हैं एक बार। फिर अप साइड में देखो यहाँ पे अगर ये इस जगह से निकलता है तो फिर 44,670 का 44,755 ये टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड में। अब हम बात करेंगे फिर निफ्टी के बारे में। तो फिर निफ्टी के लिए हम CNX फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। इसमें भी देखो सेम वही कंडीशन हुई, यहाँ पे गैप अप हुआ, जब इस जगह से यहाँ से एकदम गैप अप हुआ तो उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं करा, पर उसी रेंज में बार बार यहाँ पे मार्केट निकाल दिया उसने। अब ज़्यादा कुछ चेंज करने की वजह से देखा है तो उसमें आपको नीड है नहीं ऐसे में। जो आज का इसका लो है यहाँ पे इस जगह पर, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये वाला इस जगह पर 19,920 तक के ये यहाँ पे हमें वापस से देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टारगेट यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये इसी रेंज में रहेगा अभी ये। अब जब तक इस रेंज में यहाँ पे चलेगा ये, कोई खास मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कराने वाला काम चलेगा यहाँ पे ऐसे में। तो अभी हम देखते हैं अपसाइड में क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर इस कंडीशन में देखें, अगर वापस से इसी रेंज में निकालता है ये, और अब जब यहाँ से ये मोमेंटम निकालेगा तो अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 19,780 तक ये टारगेट देखने को मिल सकता है। जितना रेंज में इस तरीके से निकालेगा मार्केट, उतने बड़े टारगेट देखने को हमें बाद में मिलेंगे ऐसे में 1-2 दिन में जब भी मोमेंटम निकलेगा। तो हमें वेट करना है यहाँ पे कि इस लो को ब्रेक करे या इस हाई को ब्रेक करे यहाँ पे, तब मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। इस हाई को ब्रेक करता है
तो 20,026 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आगे। और उसके बाद यहाँ पे 20,060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें इसमें यहाँ पे फिर निफ्टी में। और लो साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो 19,880, 19,805 ये टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऐसे में फिर निफ्टी में। और उसके बाद भी देखो आगे की टारगेट हैं ये वाले, अगर ये पर इतना मोमेंटम एक बार आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस से रिवर्सल लेने की कंडीशन रहेगी इस जगह से, और फिर वापस से अगर ये है तो उसके बाद तो फिर ये टारगेट है यहाँ के लिए। तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।